हमने अभी तक ये बात कर ली कि वेबसाइट जो है बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमने टेस्टिंग की बात की, हमने इम्प्लीमेंटेशन की बात की। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हमें जो अगली चीज़ का ख्याल करना है, हमें ये देखना है कि वेबसाइट बनने के बाद ये भी देखें कि वो इट शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। इट शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन जो है, हमाद आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक ई कॉमर्स के बिजनेस को रन करते हैं तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि आपके कस्टमर्स जो हैं उन तक जो आपकी वेबसाइट का कंटेंट है वो बगैर किसी भी गैप के, बगैर किसी बैरियर के, बगैर किसी ग्लिच के कस्टमर्स तक डिलीवर हो। कंटेंट कहीं रास्ते में ना रुक जाए, कंटेंट ब्लर ना हो, कंटेंट इनकम्प्लीट ना हो, कंटेंट मिसलीडिंग ना हो, डिलीवर होना चाहिए। दूसरी बात, आप चाहेंगे कि कस्टमर्स जब ट्रांजैक्शंस के लिए वेबसाइट पे क्लिक करें तो ट्रांजैक्शन पूरा हो जाए, ट्रांजैक्शन कहीं बीच में ना रुक जाए। कस्टमर्स इरिटेट कब होते हैं? जब वेबसाइट पे कंटेंट पूरा नहीं होता, कंटेंट डिलीवर नहीं होता प्रॉपर्ली, कंटेंट प्रॉपर्ली लाइन अप नहीं हुआ होता, उसमें ग्राफिक्स हैं, उसमें कुछ पेजेस हैं जो कि होने चाहिए थे, जो कि आपको मजीद मामला को सिंप्लीफाई कर, वो पेजेस ही नहीं है, या फिर अननेसेसरी पेजेस हैं। एक वेबसाइट है जिसके 1000 पेजेस हैं, देयर मे नॉट बी नीडेड। हो सकता था आपको 1000 पेज नहीं, आपको सिर्फ 200 पेज चाहिए थे, लेकिन अननेसेसरी पेज बनाने भी जो है वो आपके पेज जनरेशन का डिफॉल्ट होता है। ठीक है, इससे भी कंज्यूमर इरिटेट होता है कि एक वेबसाइट अननेसेसरली आपने पेजेस उसमें डाल दिए। तो पेज कंटेंट को मैनेज करना चाहिए, ये भी ऑप्टिमाइजेशन को ऐड करता है। कंज्यूमर्स पसंद करते हैं ऐसी वेबसाइट को जिसमें कि आप डायरेक्टली अपने मुद्दे पे पहुंच जाए। ठीक है। फिर आपको ये भी देखना है कंज्यूमर्स जो है वो वेबसाइट पे जब ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो उस वक्त इश्यूज ना क्रिएट को। एक वेबसाइट जो कि ऑप्टिमाइजेशन पे हाई होती है वो ट्रांजैक्शंस के वक्त इश्यूज को मिनिमाइज करती है। कंज्यूमर का बहुत बड़ा एक कंप्लेन ये होता है कि हमने एक वक्त लगाया ऑनलाइन कैटलॉग चीजें उठाने के लिए, उठा ली, हमने एक वक्त लगाया उनको कार्ट में डालने के लिए, ठीक है, अब जो ट्रांजैक्शन पे आए साइट जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, साइट फ्रीज हो जाती है, आपको जवाब भी नहीं मिल रहा है, या आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट वेट अ मिनट, वील गेट बैक टू यू। अब सर्वर आपकी रिक्वेस्ट पता नहीं कहां लेके चला गया ट्रांजैक्शन करने की कि 20 मिनट हो गए, पेज आपका वहीं का वहीं रह गया है। ठीक है, इस केस में कंज्यूमर इरिटेट होते हैं और वैसी वेबसाइट पे दोबारा नहीं आता। राइट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारी वेबसाइट्स जो हैं ये ऑप्टिमाइजेशन पे हाई हो। देखिए लिखा है, द पर्पस ऑफ अ वेबसाइट, प्लीज पे अटेंशन, द पर्पस ऑफ अ वेबसाइट इज टू डिलीवर कंटेंट। मैं यहां पढ़ रही हूँ, द पर्पस ऑफ अ वेबसाइट इज टू डिलीवर कंटेंट टू कस्टमर्स एंड टू कंप्लीट ट्रांजैक्शंस। कंटेंट का डिलीवर करना, जो रेलेवेंट बात है, जो जायज बात है, जो बात मतलब कंज्यूमर के सोच और फिक्र में आ सकती है, उसका ताल्लुक है उसकी परचेज से, वो कंटेंट डिलीवर होना चाहिए। उसको मिसलीड ना हो कंज्यूमर, मिसगाइड ना हो, मिसअंडरस्टैंड ना करे। तो वेबसाइट जो हाई ऑप्टिमाइजेशन होती है वो कंटेंट बहुत ऐसा तरीके से डिलीवर करती है। ठीक है, क्वेरीज के चांसेस कम होते हैं, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कम होती है उसमें, वाइट स्पेसेस बहुत कम होती हैं उसमें, अननेसेसरी ग्राफ्स नहीं होते उसमें, ग्राफिक्स बल्कि एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और जो वेबसाइट्स ऑप्टिमाइजेशन पे हाई होती हैं स्टूडेंट्स, वो तो 2 सेकंड में खुल भी जाती हैं। इंटरनेशनली जो क्राइटेरिया है अच्छी वेबसाइट का कि वो ऑप्टिमाइजेशन पे है या नहीं है, लिटरेचर कहता है कि एक वेबसाइट जो कि ऑप्टिमाइजेशन पे हाई होती है वो मैक्सिमम 2 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम 3 सेकंड में खुल जाती है। ठीक है, पाकिस्तानी कुछ वेबसाइट्स उनको हम खोलें यार 8 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, पेज ही लोड नहीं हो रहा होता। तो वेबसाइट क्या है, पुअर है ना ऑप्टिमाइजेशन पे। आपने कंटेंट इतना ज्यादा उस पर डाल दिया, आपने वीडियोस उस पर इतनी हैवी डाल दी हैं, डाउनलोड ही नहीं हो रही है। तो ये कंटेंट आपने मैच नहीं किया है वेबसाइट के उसके साइज के साथ, उसकी बैंडविड्थ के साथ, उसके बाकी मराहिल के साथ। हमारे स्टूडेंट्स कहाँ पे रह गए हैं? हमारे एनी आइडिया? मैम आ रही, मैम साथ ही थे। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, मेरी क्लास का टाइम है, आप लोगों को यहाँ पे होना चाहिए, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, जिसको ज्वाइन करना है वो कर लेगा। अली हसन हमार, ठीक है। ओके मैम। I cannot hold the session back. I'm sorry, please, and this is no way. आपको जो क्लास का टाइम है, you're supposed to be here. अच्छा, तो ऑप्टिमाइजेशन में आपके पास क्या जाता है, आपने ये देखना है कि आपकी वेबसाइट का जो पर्पस है, उसका पर्पस क्या है, टू डिलीवर द कंटेंट एंड टू मेक श्योर दैट द ट्रांजैक्शंस अकर विदाउट एनी ग्लिच टू इट।
ठीक है, ऐसी वेबसाइट जो होती है हाईली ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होती है. The faster and more reliably these two objectives are met, okay, the more effective the website is from a commerce perspective. जितनी जल्दी कोई वेबसाइट ट्रांजैक्शंस को जो है मुमकिन बनाती है, जितनी जल्दी वो कंटेंट को शेयर करती है, पेजेस खुलना उसके, ग्राफिक्स का खुलना उसके, और कंटेंट का शेयर होना उसका, तो अगर ये 2 सेकंड में काम सारा हो रहा है आपका, पेज का अपलोड होना, ट्रांजैक्शंस का टाइमली होना, तो ये एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी वेबसाइट जो है ऑप्टिमाइजेशन पे हाई है. देखिए स्टूडेंट्स, इफ यू आर अ मैनेजर तो आप क्या चाहेंगे? यू वुड वांट योर वेबसाइट टू ऑपरेट इन अ वे कि कस्टमर्स आपकी वेबसाइट से मुतमईन हो. यू वुड वांट द एक्सपेक्टेशंस टू बी मेट. ठीक है, ये भी तो आपका ऑब्जेक्टिव है ना. तो उस केस में आपको 3 चीजों को मद्देनजर रखना है. आपको मद्देनजर रखना है पेज कंटेंट. कंटेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. कंटेंट इज ऑल दैट यू सी ऑन द वेब पेज. तो उसका रेलेवेंट होना, उसका टाइमली होना, उसका उसका कंप्लीट होना, कंटेंट पे बड़ा जरूरी होती है चीज. ठीक है, जैसे अगर आप किताबें चूज करते हैं किसी बुक स्टोर से, तो आप किसी खास राइटर की किताब को पढ़ते हैं, आप किसी खास पब्लिशर को पढ़ते हैं. ठीक है, आप किसी खास रीजन के राइटर्स से पढ़ते हैं. जैसे आई प्रेफर रीडिंग अमेरिकन राइटर्स. ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द राइटर्स क्लब ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई प्रेफर रीडिंग अमेरिकन राइटर्स क्योंकि इनको कंटेंट राइटिंग आती है. आपका ताल्लुक उस सब्जेक्ट से हो ना हो, ये आप में लगाव पैदा कर देते हैं. I mean, I'm not a wildlife specialist, but at times when I'm picking books on wildlife by an American writer, they write so superbly that you don't feel like leaving the book. तो किताब का सारा कंटेंट जो है ये भी आप में इंटरेस्ट पैदा करता है and it helps you journey towards the end. Likewise, एक वेब पेज का जो कंटेंट होता है, it keeps you glued to the website. तो उसका डल होना, irrelevant होना, white spaces का बहुत होना, ग्राफिक्स का इनएफिशिएंट होना, अननेसेसरी लिंक्स का प्रोवाइड करना जो है, इट बॉग्स अ कस्टमर डाउन और आपका पेज क्लोज कर देता है वो. तो पेज कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए. फिर पेज जनरेशन जो है, बाज़ दफा मैंने आपसे कहा कि मैंने एक वेबसाइट से कुछ बाइंग करी, ऑनलाइन कैटलॉग खोला, बाइंग की, चीजें कैटलॉग में डाली, और अल्टीमेटली जब कैटलॉग को मैंने फाइनलाइज किया और मैंने ट्रांजैक्शन का लिंक किया, तो स्क्रीन जो थी मेरी, पूरा वेबसाइट जो थी वो 20 मिनट के लिए फ्रीज हो गई. 20 minutes is good long time. जब मैं ट्रांजैक्शन में के विंडो में गई तो अचानक से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. और ये अक्सर होता है, बहुत वेबसाइट्स में होता है, स्पेशली लोकल वेबसाइट्स में होता है कि वो ट्रांजैक्शन के पॉइंट इन टाइम में आपसे कहा जाता है प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, और वो व्हाइल कभी एंड ही नहीं होती यार. वो बहुत बड़ा इरिटेंट होता है. आपकी रिक्वेस्ट जो है वो क्या होती है, वो जाती है सर्वर पे कि पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो टुवर्ड्स एंड आ रहा है. तो ये पेज जनरेशन बड़ी वीक है. इससे भी आपकी वेबसाइट जो है ऑप्टिमाइजेशन पे लो हो जाती हैं. ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा कि इसमें आपकी बैंडविड्थ बड़ी काउंट करती है. जैसे मैं आपको जब पढ़ा रही होती हूँ तो मेरे पास सिस्टम पे नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कि लो बैंडविड्थ. इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत धीरे धीरे पेजेस मेरे खुल रहे हैं. ठीक है, और मैं आपसे बहुत देर में कनेक्ट कर रही हूँ. ये आपका 4.2 खत्म हो गया आपका. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, जूं हम इस कोर्स में आगे जाएंगे तो हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स कम पढ़ेंगे. अब जाहिर चैप्टर लिखा ऐसा गया, किताब ऐसी लिखी गई है कि हम डायरेक्टली हम ई कॉमर्स को नहीं पढ़ सकते. हमें पहले उसकी थोड़ी सी बिल्डिंग, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर, थोड़ी टेक्निकलिटीज में पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है, तो हमने वो शुरू के 3-4 चैप्टर्स मैक्सिमम पढ़ लिए. 4th चैप्टर देखिए आप, जरा इजी है. ठीक है, 4th चैप्टर स्लाइटली आपका. मैम क्वेश्चन है मैम, बोले मैम क्वेश्चन ये है कि जो वेबसाइट स्लो हो जाती हैं इनका रीजन क्या है? ऑप्टिमाइजेशन जो स्लो हो रही है आपकी, लो ऑप्टिमाइजेशन है, तो ये इसका रीजन क्या है, क्यों होता है ये? देखिए, हु इज टॉकिंग टू मी? मैम हमाद देखें, ये मैंने आपसे कहा कि जो पूरा पैसेज है, इस पैसेज में आपको बताया गया कि 3 वजूहात होती हैं. ठीक है, एक तो पेज कंटेंट जो है वो आपने रेलेवेंट डाला है. आपने बहुत हेवी वीडियोस डाल दी हैं जो कि आपकी वेबसाइट नहीं उठा पा रही है, सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर यूज किया है ना वेबसाइट को बनाने के लिए, वो सॉफ्टवेयर नहीं बना इतनी भारी वेबसाइट को खोलने के लिए. तो ये वजह होती है हमारा पेज वहां रुक जाता है. रॉन्ग टूल्स की सिलेक्शन होती है. फिर एट टाइम्स जो है सर्वर डाउन हो जाता है आपका, जिसका काम आपके लिए पेज जनरेट करना होता है. फिर एक खास स्पीड होती है, उस पे पेजेस खुल रहे होते हैं आपके, वो बैंडविड्थ लो हो जाती है, इस वजह से भी होता है आपका.
कि वेबसाइट जो है आपके Okay. दे कैन नॉट परफॉर्म टू ऑप्टिमाइजेशन। Okay. हमारा ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, अगली जो चीज हम पढ़ेंगे, वील स्टडी चूजिंग सॉफ्टवेयर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज, और उसमें मैं जो चीज आपको पहले पढ़ा रही हूँ आपने वो पहले पढ़नी है। हसीब आप सुन रहे हैं? यस मैम। अच्छा हसीब, काशिफ मेरे साथ नहीं है आज, यस मैम। इल, तो एज अ सीआर मेरे आज वाले काम आपने करने हैं। हसीब ठीक है? यस मैम। अच्छा, काशिफ को भी आप इन्फॉर्म करेंगे जो भी मामला मैं आपसे कह रही हूँ, और जो चीजें मैं आपको नोट डाउन करने के लिए अगर मेरे लेक्चर के दौरान कुछ कहीं हो तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स जो है बाकी वो आपसे फॉलो अप लेंगे ऑफ टुडेज सेशन, ठीक है? अच्छा हसीब, जो आपके पास आर्टिकल 4.3 है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज। इसमें काफी चीजें जो हैं वो डिस्कशन के लिए हैं। जिस चीज को मैं पहले हिंट करूंगी आप लोगों के लिए, आज मैं पहले आपसे बात करूंगी इसमें। आर्टिकल 4.3 में पहली चीज जो आपने पढ़नी है वो आपने पढ़नी है ई कॉमर्स मर्चेंट सर्वर सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, ठीक है? आप आर्टिकल 4.3 जब पढ़ें तो 4.3 को आप पढ़ेंगे पेज 217 से। ये इंफॉर्मेशन ज्यादा रेलेवेंट है आर्टिकल 4.3 में, ठीक है? अच्छा, अब इसी में आपको मैं छोटा सा काम दूंगी जो कि आपने मेरे लिए करके लाना है अगले क्लास में, राइट? पहले आप सुन लें कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ आपको, पहले आप ये देख लें मैं क्या काम दे रही हूँ आपको। कोई प्रॉब्लम हो, मेरी बात खत्म हो जाए तो प्लीज मुझसे आप जरूर पूछिएगा, ठीक है? पेन पेपर अपने पास रखिएगा। जस्ट अ मिनट प्लीज। हसीब, could you give me the number of students in the class? कितने students हैं आप लोग? मैम 1 सेकंड। Not those present but total Ma'am, 6 students and students. all. मैम जी 8 बेटा, 8 काशिफ को मिला के? टोटल आर 8। काशिफ को Yes, मिला के? ma'am. अच्छा हसीब, अपने पास आप लिस्ट एक लिखें। उसमें Yes, सबसे ma'am. पहले आप लिखें दराज मॉल। Yes, ma'am. Just a minute, I'll open something for you, I'll let you know. आगे आप लिखें डी मार्ट, डी मार्ट विद स्मॉल डी। Okay, ma'am. आगे आप लिखें डिजी सहूलत, DIGI SAHULAT, Yes, ma'am. डिजी सहूलत। फिर आप Yes, लिखिए हम मार्ट। Yes, ma'am. आप लिखिए homeshopping.com। Yes, ma'am. फिर लिखिए केमू, KAYMU.PK। Yes, ma'am. हसीब, that makes how many links? 6, ma'am. 6। अच्छा, एक जमीन.com हो गया? जमीन नहीं हुआ मैम। जमीन.com ले लें। Yes, ma'am. अच्छा, एक आप ले लें खाड़ीज ऑनलाइन स्टोर। सही है। एक आप Yes, इज इट 8 नाउ? Yes, ma'am. अच्छा, अच्छा ठीक है, सही है। हसीब, मुझे सीक्वेंस बताइएगा, पहले किसका नाम लिखा है आपने? दराज मॉल, जी, डी मार्ट, एक सेकंड। डीजी सहूलत, डी मार्ट हो गया, फिर डीजी सहूलत, जी, हम मार्ट, ओके homeshopping.com, ओके जी, mu.pk, केमू, yes ma'am, .pk, जी जी जी। zameen.com and Khadi's online store. अच्छा, मैं आपका अटेंडेंस पेज खोल रही हूँ उस वक्त, और आपके अटेंडेंस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मैं आप लोगों को ये कंपनीज दे रही हूँ, और इन कंपनीज पे आपने मेरे लिए कुछ काम करना है, ठीक है?
ये मैं आपका अटेंडेंस सीक्वेंस फॉलो कर रही हूँ। अच्छा हसीब, आप अपने पास जो है नाम लिखिएगा। पहला नाम है मोहम्मद अब्बास। ma'am. मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास is working on Daraz Mall. Yes, ma'am. तलहा अहमद काजी, Yes, ma'am. इनका है डी मार्ट। Yes, ma'am. जहीर अब्बास है मेरे साथ। जहीर अब्बास का है Yes. डिजी सहूलत। Yes, ma'am. फहादुल इस्लाम हम मार्ट। Yes, ma'am. हम मार्ट। अली हसन है मेरे पास। अली हसन का है homeshopping.com। Yes, ma'am. अली हसन के बाद हैं अब्दुल हसीब चौधरी। Yes, ma'am. हसीब आप लिख लें अली एक्सप्रेस। Okay, ma'am. केमू हटा दें, अली एक्सप्रेस कर लें आप। सही। ठीक। आपके बाद हैं मोहम्मद काशिफ अफजल। काशिफ को आप दे दें ज़मीन.com। Yes, ma'am. मोहम्मद हमाद खान जो हैं, व्हाट इज लेफ्ट फॉर हिम? खाड़ी लास्ट कौन ऑनलाइन। सा है? खाड़ी। खाड़ी हमाद को दे दें, खाड़ी ऑनलाइन स्टोर। सही। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें से कोई भी एक स्टोर खोल रही हूँ। ये सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑपरेशंस हैं, ये सारे ऑनलाइन ऑपरेशंस हैं। जो स्टोर खाड़ी का जिस स्टूडेंट को मिला है, हमाद आपको मिला है? यस मैम। अच्छा हमाद, आपका स्टोर जो है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑपरेट करता है। आपने बहरहाल इसके ऑनलाइन स्टोर के बारे में मुझे मेरे लिए काम करना है। ओके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है हमाद? मैम नो मैम, नॉट येट। थैंक यू, आई लाइक द वर्ड येट। बहरहाल अच्छा, जहां को कंफ्यूजन हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं वापस से आपके आ रही हूँ। मैम ये डी मार्ट आपने दी है मैम, ये डी मार्ट तो मैम डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब दराज का भी आ रहा है और एक दो और आ रहे थे मैम। नहीं नहीं, आपने दराज के ही डी D-Mart- मार्ट पे जाना है। मैं खोल रही हूँ आपके लिए बेटा, एक मिनट। मुझे मालूम था ये आप थोड़े मिसगाइड हो जाएंगे। मैं खोल रही हूँ आपके लिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, ये देखिए मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ। मुझे अब हाय ना में जवाब दें, आपको मेरी स्लाइड नजर आ रही है नहीं आ रही है? डी मार्ट किसको मिला है? हसीब, हु हैज डी मार्ट? मैम सरतला अहमद काजी। तलहा, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे अभी डी मार्ट फ्लैश होगा। ये देखिए, ये डी मार्ट है आपके पास। तलहा, आप स्लाइड देख रहे हैं? यस। ठीक है, यस मैम, देख रहा हूँ, सॉरी मैक ऑफ था। नो प्रॉब्लम, देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये हसीब डी मार्ट का पूरा पेज है। ये देखिए, ये डी मार्ट पे मैंने क्लिक किया। यस डी मैम। मार्ट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, सही है। एंड आई एम ऑन प्रॉपर पेज ऑफ डी मार्ट नाउ। इस पे कोई कहानी और ना डिजिट सहूलत को लेके है, ना दराज मॉल को लेके है। ये पूरा पेज डी मार्ट का है। ठीक है, सही है। इस तरह से जिस कैंडिडेट के पास दराज मॉल है वो दराज मॉल को क्लिक करेगा। ठीक है, और दराज मॉल में ये लिखा होगा दराज मॉल, आपके पास ये चीज खुलेगी। ठीक है, इस तरह से जो काम कर रहा है डिजिट सहूलत पे, उनका पेज ये है। अब आपका असाइनमेंट क्या है, करना क्या है आपने? आप लोग अभी आए नहीं थे आज क्लास में, तो मैंने हमाद से बात कर रही थी मैं, और एक दो स्टूडेंट हमारे साथ और थे। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो है वो मिड टर्म नहीं हुए हैं, ठीक है, और आपके जो है फाइनल एग्जाम सिर्फ एक ही दफा में होंगे। अब आप जब यूनिवर्सिटी खोलिएगा, आप खोलेंगे यूनिवर्सिटीज आपकी, तो वही होंगे। तो जो आपके बाकी मार्क्स हैं, आपके जो फाइनल होते हैं वो 25% के होते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है।
सॉरी, यस मैम। तो कुछ ब्रेकेज आपकी कमी है, उसके जो रिमेनिंग मार्क्स हैं आपके, वो ये है कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स और आपको ऐसे असाइनमेंट्स दिए जाएं कि जिसमें मैं आपकी लर्निंग को असेस कर सकूं। ठीक है, तो बजाय कि मैं आपको बोलूं कि आप मुझे शॉर्ट नोट लिख के दे दें ऑन फॉर इंस्टेंस, मैं आपको बोलूं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस पार्ट, ये आपकी किताब का एक टॉपिक है, तो इस पे यार जाहिर सी बात है कि इस पे किताब भी आपके पास है, कंटेंट भी आपके पास है, तो इसमें मैं ये नहीं जान पाऊंगी आपकी एनालिटिकल लर्निंग कोई हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो मुझे आपको मार्क्स देने हैं। तो पूरा जो 3-4 महीने आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, मैंने आपकी परफॉर्मेंस को देख के आपको नंबर देने हैं, वो नंबर ऐड होंगे आपके फाइनल्स में। फिर अभी हमारी कुछ प्लानिंग फैकल्टी की इस तरह से है, तो प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं स्टूडेंट को जिसमें उनके इंटरेस्ट से, उनके रिस्पॉन्स से उनको ग्रेड किया जाएगा। आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे, आपको ये बात पता है ना? ठीक है, यस मैम। तो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट में आपने काम करके मुझे अपनी कारकर्दगी दिखानी है, और उस कारकर्दगी पे आपको मैं नंबर दूंगी। राइट, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको कुछ ऑनलाइन कंपनीज दी हैं। ठीक है, आपका काम इंटरेस्टिंग है, मैं जब बना रही थी मुझे उस वक्त अपने लिए काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो आप तो कर रहे हैं, आई एम श्योर यू गोइंग टू लाइक इट। आपने जो आज काम करना है मेरे लिए, जो गिवन कंपनीज हैं उस पे आपने ये आर्टिकल अप्लाई करना है। गौर से पहले मेरी बात सुने, सब लोगों ने अपने अपने ब्रांड्स पे आर्टिकल एक ही अप्लाई करना है, वो ई कॉमर्स मर्चेंट सर्वर सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। ये आर्टिकल आपने अप्लाई करना है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आर्टिकल समझा तो दूं आपको ये आर्टिकल है क्या। आप मुझे जो गिवन Yes, ma'am. वेबसाइट है, फॉर इंस्टेंस मैंने हसीब को दिया अली एक्सप्रेस दिया है, तो हसीब मुझे अली एक्सप्रेस के ऑनलाइन Yes, कैटलॉग ma'am. के बारे में कुछ बताएंगे, हसीब मुझे अली एक्सप्रेस के शॉपिंग कार्ट के बारे में कुछ बताएंगे, हसीब मुझे अली एक्सप्रेस की कार्ड प्रोसेसिंग के बारे में कुछ बताएंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन हसीब शेयर करेंगे वो इन्फॉर्मेशन हमाद की नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन काशिफ की नहीं है। यस मैम। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये मरहला क्या है। राइट, ये है ई कॉमर्स मर्चेंट सर्वर सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी। अब जितने भी हमारे पास ई कॉमर्स मर्चेंट्स हैं, ज़मीन.com भी जाहिर है एक ई कॉमर्स मर्चेंट है, अली एक्सप्रेस भी है, दराज भी है, ईबे है, ये सारी कंपनीज क्या हैं, ई कॉमर्स मर्चेंट्स हैं सारे, और ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना कारोबार को चला रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स मर्चेंट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटी नीडेड फॉर ऑनलाइन सेल्स। जितने भी मर्चेंट्स हैं हमारे पास जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, इसमें खाड़ी भी आ जाता है, इसमें अली एक्सप्रेस भी आ जाता है, ये सारे ऑनलाइन मर्चेंट्स जो हैं ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आ जाता है, सॉफ्टवेयर में आ जाता है ऑनलाइन कैटलॉग्स। कैटलॉग क्या होता है, ये देखिए, ऑनलाइन कैटलॉग बेसिकली वो तमाम कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको किसी भी पेज पे नजर आ रही होती हैं, ये सारा लाइन ऑफ बिजनेस होता है जो ऑफर आप कर रहे हैं, ये आपका कैटलॉग है। ज़मीन.com पे जैसे ये मैम कैटलॉग ये होगा। एग्जांपल दें कोई में। बेटे पेज खुला हुआ है आपके सामने, मैम उस पे तो बुक आ रही है। हसीब ये देखिएगा, कैटेगरीज नजर आ रही हैं आपको? मैम कैटेगरीज नजर आ रही हैं, पर वो ये बुक अब आ रही है मैम, अब नजर आ रही है ये दराज में। कैटेगरीज अब तो है आया मैम। हसीब, ये ऑनलाइन कैटलॉग है आपका। सही है। ये ऑनलाइन कैटलॉग जो है ज़मीन.com का अलग होगा, जाहिर है वो जमीन बेच रहे हैं, उनका कैटलॉग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और होम स्टाइल प्रोडक्ट्स तो नहीं होंगे। ठीक है, ये कैटलॉग जो है ऑनलाइन ये खाड़ी का अलग होगा, ये कैटलॉग जो है दराज उसका अली एक्सप्रेस का अलग होगा। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन कैटलॉग। मैं आपको पहले पढ़ा दूं पहले, फिर हम थोड़ा सा वेबसाइट की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स मर्चेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि एक सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी के टूल्स होते हैं जो कि नीडेड होंगे फॉर ऑनलाइन सेल्स। पहला क्या जाता है इसमें, ऑनलाइन कैटलॉग। ऑनलाइन कैटलॉग क्या है, लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट, लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट। ठीक है, सही है। तो लिस्ट जो है मैंने आपको कहा कि लिस्ट तो यही है मेरे पास, ये लिस्ट है। अब हर कंपनी की जो जो मैंने आपको अलग अलग कंपनीज दी हैं सबकी लिस्ट अलग अलग होगी। ठीक है, हम थोड़ा सा मजीद उसको पहले पढ़ते हैं, फिर हम लिटरेचर की तरफ जाएंगे और वेबसाइट की तरफ जाएंगे। इसमें क्या किया जाता है, देखिए लिखा है, कंपनी दैट वांट्स टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मस्ट हैव अ लिस्ट, इट मस्ट हैव अ लिस्ट। ठीक है,
or online catalog of its products available on its website. Merchant server software, it includes a database capability that will follow all construction of a customized online catalog. अच्छा, ये जो मर्चेंट सर्वर सॉफ्टवेयर है, इसका क्या काम है? ऑनलाइन कैटलॉग को मैनेज करना। ई कॉमर्स मर्चेंट सर्वर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें के ऑनलाइन सेल्स को मैनेज करने के टूल्स होते हैं। पहला टूल उसमें क्या होगा कि ऑनलाइन कैटलॉग को कैसे मैनेज करते हैं, और ये ऑनलाइन कैटलॉग को मैनेज करने का एक डेटाबेस होगा इसके अंदर पूरा। इसमें ऑनलाइन कैटलॉग को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसे कस्टमाइज कैसे करते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, उसकी सोफिस्टिकेशन, डिपेंडिंग कि उसका साइज क्या है, कितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं, ये तमाम कैटलॉग को लेकर तमाम फैसले सर्वर का इस सॉफ्टवेयर का ये हिस्सा हैंडल कर रहा होता है। इसमें दोनों कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज पे आ जाती है ऑनलाइन कैटलॉग सब कंपनीज के। आप देखेंगे बास कंपनीज से ऑनलाइन कैटलॉग्स काफी वास्ट है, ठीक है, सही है। Small companies or companies with small product lines may post a simple list with text descriptions and perhaps colors. Large websites might include sound, animation, video, or catalog, or interactivity, or other things, or instant messaging, or question answers, जिससे के थ्रू वो अपने कैटलॉग को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, सही है। टुडे इंटरनेट फर्म्स मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्ट्रीमिंग वीडियोस। हम बाज़ दफा देखते हैं कि जो ऑनलाइन कैटलॉग्स होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपके पास यहाँ पे आती हूँ, ये जो हिस्सा है ऑनलाइन कैटलॉग का, देखिए ये बड़ा सिंपल और स्टैटिक सा है, जिसमें मेरे टेक्स्ट में बताया गया है कि मेरे कैटलॉग में क्या क्या चीजें हैं। अब बात कंपनी ऐसा करती हैं कि जहां मैंने क्लिक किया मेंस फैशन पे, फॉर इंस्टेंस मैंने मेंस फैशन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक वीडियो भी रखी हुई है जिसमें कि आप मॉडल्स को वो लिबास पहना हुआ दिखा भी रहे हैं। सो दिस म्यूजिक, दिस फैशन, दिस अ लाइव स्ट्रीम्ड वीडियो। तो इस केस में आपने कैटलॉग को बहुत ही इंटरेक्टिव बनाया, बहुत वर्सटाइल बनाया। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप यहाँ पे मेंस फैशन में किसी डिजाइनर का आपने टेस्टिमोनियल लेके डाल दिया, वो डिजाइनर यहाँ बता रहा है, उसका छोटा सा टेस्टिमोनियल, छोटा सा इंटरव्यू है, वहां पे वो बता रहा है कि कैटेगरी बाकी बिजनेसेस से किस तरह से अलग है। ये बहरहाल जो थी कैटलॉग, ये कैटेगरी जो है ये काफी सिंपल है, राइट। इसमें वेरिएशंस भी हो सकती हैं, हमने ये सीखा अभी। तो आपने मुझे बताना है पहला काम जो है, हमाद आपका ब्रांड क्या है? सॉरी मैम, खाड़ी। हाँ, आप जो है मेरे लिए खाड़ी के होम पेज पे आप जाएंगे, मैं कोशिश करती हूँ मेरे पास खुल जाए अभी। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। हमाद आप और से देखिएगा, देखिए हमाद ये मेरा पेज है, पेज दिखाई दे रहा है आपको हमाद? नो, यस मैम। खाड़ी, देखिए हमाद मैंने लिखा खाड़ी ऑफिशियल, मैंने ऊपर से लिखा खाड़ी ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। एंड आई वांट टू गो टूवर्ड्स ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर। ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर पे आप आ गए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि तमाम ऑनलाइन कैटलॉग्स आपको लेफ्ट पर ही मिले, आपको थोड़ा सा ब्राउज करना पड़ता है और फिर आपको मामला क्लियर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पहले पूछा विच कंट्री यू आर फ्रॉम, तो आप पाकिस्तान के लिए काम कर लें, इट्स ऑल राइट, इट्स इनफ फॉर मी। अच्छा, हमें ये देखना है हमाद के ऑनलाइन कैटलॉग की डेफिनेशन क्या है। ऑनलाइन कैटलॉग बाय डेफिनेशन क्या है? इट्स द एंटायर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू आर सेलिंग। A company wants to sell products online. A company that wants to sell products online must have a list, ठीक है, of its products available on a website, ये मेरा सेशन शायद पे दोबारा एक ब्रेक पे जा रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हमारा पेज देख रहे हैं? यस मैम। अच्छा, ये देखें, अब ये सारे जो हैं, ये सारी चीजें इनके पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं,
ये सारा कैटलॉग है इनके पास। दे हैव अनस्टिच्ड, ठीक है, अनस्टिच्ड में इनके पास दे हैव लाइक they have variations to it. They have an unstitched category of clothes. They have ready to wear, they have kids, they have accessories, they have home, they have another line chapter 2, and then in the catalog only they have some products for sale, ठीक है, and then they have some new arrivals. तो हम ये देख रहे हैं कि ये कैटलॉग जो है इसमें जो वेरिएशन है from lawn, cambric, jacquard, brochure, खद्दर kind, ठीक है, ये कैटलॉग जो था ये हमने दराज में नहीं देखा था। दराज का कैटलॉग जो था वो अलग था, खाड़ी का कैटलॉग जो है वो अलग है, राइट। तो जिसको जो जो ब्रांड मिला है उसने अकॉर्डिंगली मेरे लिए ऑनलाइन कैटलॉग के बारे में मुझे कुछ लिख के देना है कि आपका कैटलॉग में क्या है। आपको पहला सवाल समझ में आया? यस मैम। हम कुछ लिखेंगे प्रोडक्ट लाइन का बताना Yes, है ma'am. मैम, बीच में प्रोडक्ट जी, जी। लाइन के बारे में बताना है मैम। List of all the products that a consumer can see on the online catalog of your store. यस मैम। वेरिएशंस भी Yes, ma'am. बतानी है मैम, किस वेरिएशन से इन्होंने कैटलॉग बताएं, डिजाइन किया जरूर है। बताएं, अच्छी बातें बताएं, आप बताएं। ठीक होगा मैम। Just a minute. अच्छा, तो आप सबके स्टोर्स अलग अलग हैं, आप सबके जो है ऑनलाइन कैटलॉग भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आपने मुझे अपने ऑनलाइन कैटलॉग के बारे में कुछ लिख के देना है, ठीक है। इसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट आ जाती है, राइट। तो अगर मुझे कहा जाए कि मुझे काम करना है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बताने हैं मुझे अपनी वेबसाइट पे, और सपोज करें, मैं आखिर में बता रही हूँ आपको दोबारा से कि मेरी वेबसाइट है, सपोज करें खाड़ी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं बताऊंगी कि मेरे जो कैटलॉग है उसमें अनस्टिच जो है वो भी अपैरल है, रेडी टू वेयर भी है, किड्स भी है, एक्सेसरीज भी है, होम भी है, चैप्टर 2 भी है, और मेरे कैटलॉग में सेल आइटम्स भी हैं। इसके अलावा जो मेरे पास न्यू अराइवल्स भी हैं। अब अनस्टिच में मेरे पास ये सब चीजें हैं, मुझे बतानी है, ठीक है। रेडी टू वेयर में ये सब है, ये मुझे लिस्ट डाउन करना है। किड्स में ये सब है, ये लिस्ट डाउन करना है, और आपको एज इट इज बताना है, कोई चेंजेस प्लीज मत करिएगा, ठीक है। एक्सेसरीज में ये सब आता है, होम में ये सब आ रहा है, चैप्टर 2 में ये सब आ रहा है, सेल में ये सब आ रहा है, और न्यू में ये चीज आ रही है। हमारा ठीक हो गया? यस मैम। हसीब, मुझे बताएं ऑनलाइन कैटलॉग में क्या बताएंगे मुझे आप? ये वेबसाइट आपके सामने है, क्या करना है आपने, क्या बताना है? मैम इसमें बताना है कि मैम पहले तो ये बताना है कि इनकी कैटलॉग जो है वो डिजाइन किस तरफ है, पेज पे किस तरफ जाके आपको इनकी कैटलॉग मिलेगा। फिर ये बताना है कि इनके कैटलॉग में वेरिएशंस क्या हैं, उनके अंदर जो है मतलब जैसे मिसाल के तौर पे इनके जो है अनस्टिच्ड है तो उसके अंदर क्या वैरायटीज हैं, रेडी टू वेयर के अंदर क्या इनकी वैरायटीज वगैरह इनके कैटलॉग में, और यही बताना है मैम। सही है, ठीक है। असल में आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू समथिंग। देखें, दराज का पेज आप हसीब देख सकते हैं। यस मैम। ये देखिए, मैंने इसी कैटेगरीज खोली है, इसी कैटेगरीज जो हैं वो खाड़ी के पेज से अलग थी। तो जिसको Yes, दराज जो है मिला है उसने उसी कैटेगरीज अलग होंगी, राइट। तो अब जो है, अब आपका मुझे इंडिविजुअल आउटपुट मिलेगा। हसीब का असाइनमेंट फहद से अलग है, फहद का असाइनमेंट काशिफ से अलग, काशिफ का असाइनमेंट तला से अलग है। तो आपको टॉपिक्स एक जैसे किए जाएंगे, काम आपने खुद करके लाना है मेरे पास। मुझे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स देने हैं, तो मैं आपको असाइनमेंट्स वो दूंगी जो कि इंटरेस्टिंग को प्रोजेक्ट दूंगी बाकायदा मैं आपको, और वीकली में आपको अपडेट देती रहूंगी कि आपने क्या करना है। आप मुझे काम सबमिट कराएंगे तो आपको मैं जो 3 महीने आपने मेरे साथ गुजारे हैं ऑनलाइन स्टडीज में, मैं उस पर कुछ आपको आपके मार्क्स दे दूंगी, राइट, ठीक है। अच्छा, आई एम गोइंग बैक टू द बुक नाउ। ऑनलाइन कैटलॉग आपने मुझे बताना है अपनी गिवन वेबसाइट्स का, उसके बाद जो है आपने मुझे बताना है कि आपका शॉपिंग कार्ट कैसा है, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि आपका शॉपिंग कार्ट कैसा है। शॉपिंग कार्ट भी एक ऑनलाइन मर्चेंट सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है उससे इंपॉर्टेंट यूज होता है। आप अगर एक ई कॉमर्स मर्चेंट सर्वर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ ऑनलाइन कैटलॉग होना काफी नहीं है, शॉपिंग कार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन होगा। शॉपिंग कार्ट क्या है? दे आर मच लाइक रियल वर्ल्ड इक्विवेलेंट।
both allows shoppers to set aside desired purchases in preparation for checkout. हम जब ऑनलाइन कैटलॉग खोलते हैं तो कैटलॉग में तो यार मेरे सामने 500 गुड्स निकल आते हैं ना, कैटलॉग में तो पूरी स्ट्रीम ऑफ गुड्स है। कार्ट में बहरहाल वो गुड्स जाते हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, which are desired to purchase। ठीक है, उसमें क्या होता है, it allows shoppers to set aside desired purchases in preparation for checkout, review what they have selected, edit their selections as necessary, and then make the purchasing by clicking a button। आपने अपनी वेबसाइट पर जाके मुझे बताना है कि आपके कार्ट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इन्होंने कहा कि इसमें आ जाता है रिव्यू करना, फाइनली रिव्यू करना। हो सकता है कि किसी कार्ट में रिव्यू का बटन ना हो, तो आपने मुझे बताना है कि आपने अपने कार्ट को डिस्क्राइब करना और अपने कार्ट के फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। फॉर इंस्टेंस उसमें फाइनली चेकआउट करने से पहले, एग्जिट करने से पहले कार्ट को रिव्यू करने की ऑप्शन है या नहीं है, हम कार्ट को सिलेक्ट कर सकते, एडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, जो परचेज का ऑप्शन है वो एक क्लिक से है या मैं फॉर्म भरना पड़ता है उससे पहले, तो शॉपिंग कार्ट को आपने थोड़ा सा मुझे बताना है। फॉर इंस्टेंस मैं जाती हूँ ये कार्ट मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, सही है। और सपोज करें कि मैंने यहाँ से होम एंड टीवी अप्लायंसेस से मैंने खरीदा अपने लिए टेलीविजन एक्सेसरीज। सपोज करें लार्ज अप्लायंसेस में मैंने अपने लिए खरीदा एक ओवन। ठीक है, मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि आप जब अपने कार्ट के बारे में लिखें तो आपने कार्ट को डिस्क्राइब करना है, कार्ट के फीचर्स बताने हैं आपने मुझे। मैं आपको पूरा ट्रांजैक्शन तक लेके जाती हूँ ताकि हम आ जाएं कार्ट के ऑप्शन पे। ये हो गया, ये मैंने किया, ओके दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल। आप तो स्क्रीन देख रहे हैं मेरी? यस मैम। ठीक है, देख रहे सपोज करें मैंने ये ले लिया है, इट्स अ मॉडर्न डे स्टोव, इट्स अ हॉट प्लेट, मैंने ये ले लिया है। ओके इट्स आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक कह रहा है। यस मैम। ठीक है, अच्छा लेट्स ट्राई दिस। खत्म हो गया। या okay, this is also out of stock. Let's pick another category. Let's pick home and lifestyle, और इसमें let's take furniture. Furniture में let's take living room. जो ऑप्शंस मैं खोल रही हूँ स्टूडेंट्स वो आउट ऑफ स्टॉक और आपका टाइम जो है वो सारा वेस्ट हो रहा है। तो आपको बस मैं बता रही हूँ कि आपने कार्ट को कैसे डिफाइन करना है। सपोज करें मैंने ये ले लिया है, आई एम गोइंग टू ऐड टू कार्ट। हेवन लॉर्ड, व्हाट इज दिस? नथिंग इज वर्किंग। कोरोना की वजह से सब बिक गया मैम, ऑनलाइन बिक गया। जी कह रहा हूं कोरोना की वजह से सब ऑनलाइन बिक गया होगा मैम। आपको पता है कि मैम ऑनलाइन शायद बिजनेसेस जो हैं दे आर गोइंग टू पिक क्या हो? पेस, क्योंकि लोग अब मॉल्स नहीं आएंगे, कुछ अर्से तक लोग मॉल्स नहीं Yes. आएंगे, तो ऑनलाइन Yes, बिजनेस ज्यादा जो है वो फरोख पाएगा। तो Yes, कैटेगरी yes, बताएं ma'am. कोई यार इसमें से। मैम watches, bags and jewelry. मैम अच्छा चलें ये चलें कुर्सियां ले लें। यार, मैं बस आपको कार्ट जो है वो बताना चाह रही हूँ कि इसको क्या करें। क्रोनोग्राफ, आई डाउट इफ दे हैव इट। ओके, another bad choice। डिजिटल पे चले जाएं। डिजिटल पे चले जाए मैम। ये देख लेते हैं ये क्या चीज है। इट्स अ लो प्राइस थिंग।